गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज जो है हम नंबर सिस्टम का ये चौथा क्लास लेने जा रहे हैं। 3 क्लास ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं और वो तीनों क्लास आप NS मैथ क्लासेज जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो है हम चौथा क्लास आज ले रहे हैं और चौथा क्लास का देर न करते हुए हम पहला क्वेश्चन आपको देते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। वह बड़ी से बड़ी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 38, 45 और 52 को काटने पर क्रमशः 2, 3 और 4 शेष बचे। ठीक है, तो अभी देखिए हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं इस क्लास में कि जल्दी हम आपके डिमांड पर बहुत जल्द हम दशहरा से लगभग दशहरा के आसपास लाइव क्लास लेकर आने वाले हैं और लाइव क्लास वो भी डिजिटल बोर्ड पर ही पढ़ाएंगे हम आपको, क्योंकि मैं भी समझ रहा हूँ आपको इस पर प्रॉब्लम हो रहा है। मेरे को पता है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है सारी चीज़ें नोट करने का, सही ढंग से ये दिखेगा भी नहीं। तो इस वजह से आपके ही डिमांड पर मैंने जो है ये किया है कि अब लाइव क्लासेज भी लेके आएंगे दशहरा से, और बाकी आपके डिमांड पर जो भी रहेगा, जो भी चीज़ जैसे अभी AEDO का आने वाला है, LICAA या जो भी एग्जाम आएगा उसका भी हम मैराथन क्लास भी आपको कराएंगे हॉलीडे में। जैसे सैटरडे संडे जब बैंक का हॉलीडे रहेगा उस टाइम में आपको उसको भी क्लासेज कराएंगे। बाकी हमारी रेगुलर क्लासेज चलेगी मैथ की पूरी कंपटीशन की क्लास। तो आपको असुविधा अभी थोड़ी हो रही होगी, लेकिन जब हम लाइव क्लासेज और फिर डिजिटल बोर्ड पर लेके आने वाले हैं जस्ट आज से 10-15 डेज बाद, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तब तक के लिए आप इसी पर क्लास लीजिए और समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, कहीं क्वेश्चन में प्रॉब्लम दिक्कत आता है आपको, तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, तो हमारा एक क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 38, 45 और 52 को काटने पर क्रमशः 2, 3 और 4 शेष बचे। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करें? देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या जब कह दिया, कभी भी बड़ी से बड़ी संख्या, तो उसमें हम HCF निकालते हैं। HCF मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब जो इसका कॉमन गुणनखंड होता है वो हाईएस्ट होना चाहिए, यानी इसका महत्तम हम बोलते हैं कि महत्तम समापवर्तक, ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसका महत्तम निकालते हैं। महत्तम संख्या कौन सी होगी जिससे कि इन तीनों संख्या को काटने पर 2, 3 और 4 शेष बचे। तो देखिए, एक ऐसे है कि मान लीजिए 38 है, तो 38 को अगर हम 36 लिख दें एक और बाई 2 कर दें तो आराम से कट जाएगा। नियरेस्ट देखने के लिए 45 को हम बाई 3 कर दें, ठीक है ना, यही है ना, ये भी कट जाएगा। तो 45 के नियरेस्ट 42 कर दीजिए, नियरेस्ट हमको लेना है। और उसी तरह से 52 के नियरेस्ट 48 कर दीजिए। नियरेस्ट मतलब क्या? ऐसा नहीं कि ऐसे अपने मन से ले लेंगे नियरेस्ट। नियरेस्ट का मतलब कि इससे घटाना है। 38 में से 2 घटा दीजिए 36, 45 में से 3 घटा दीजिए 42 और 52 में से 4 घटा दीजिए 48, क्योंकि यही शेष बच रहा है हमारा ना। नियरेस्ट का मतलब यही था, आपको मैंने ये किया कंफ्यूजन थोड़ा कि ये नियरेस्ट का मतलब है कि इससे घटा दीजिए, हमको शेष ए आना चाहिए। तो शेष ए घटाइए, 38 में से 2 घटाइए, ठीक है, और 45 में से 3 घटाइए 42 हो जाएगा, और 52 में से 4 घटाइए 48 हो जाएगा। और ये किससे कटेगा? ये 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। लेकिन अगर इसका महत्तम जब निकालना है
जब इसका महत्तम निकालना है तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं। तो 36, 42 और 48, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF। HCF का इंग्लिश में क्या लिखते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। और इसका जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो आप निकाल के देखेंगे कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आएगा वो 6 आएगा। अब 6 कैसे आएगा? तो देखिए, आप अगर 2 से कटाएंगे तो वो एलसीएम हो जाएगा, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। और आप 8 से कटाने चलेंगे तो 8 से ये नहीं कटेगा। ठीक है। 4 से भी अगर चेक कर लीजिए तो ये नहीं कटेगा, लेकिन 6 से सब कटेगा। 6 से 36, 6 7 42, 6 8 48। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 6 जो है आंसर होगा। ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 38, 45, 52 को काटने में क्रमशः 2, 3 और 4 से बचे, उसका आंसर 6 होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, आप हमारे साथ थोड़ा समय दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए अच्छे से, क्योंकि यही सब आसान क्वेश्चन लगने वाला परीक्षाओं में हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है जब समय कम होता है, अगर हम आसानी से उसको नहीं समझते हैं तो। मेन वही है। दूसरा क्वेश्चन हम आपको लेके आ रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। अभी वही है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। हम यही सवाल दिए था ना, फिर से एक बार और दे रहे हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 77, 147, जिससे क्या है 77, 147 एंड और 147 और 252, 147 और 252 में भाग देने पर प्रत्येक क्या है, प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। समान शेष प्राप्त हो या समान शेष बचे, समान शेष प्राप्त हो या समान शेष बचे, कुछ भी लिख सकते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 77, 147 और 252 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ठीक है। अब इस तरह की संख्या में आप क्या करेंगे? इस तरह के क्वेश्चन में कौन सी बड़ी संख्या होगी जिससे कि 77, 147 और 252 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक ही शेष है? वो कौन सी संख्या होगी बताइए? आप लोग थोड़ा बनाइए, इसको पहले बनाइए, तब तो समझ में आएगा जब हम बनाएंगे तो। नहीं तो आप देख लेंगे फिर तुरंत, फिर बाद में अगर देखिए क्या होता है कि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना, देखने में बहुत सिंपल लगेगा क्वेश्चन, जब हम बनाएंगे तो आपको भी लगेगा बना लेंगे, लेकिन वही 10 दिन बाद फिर प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो सब कुछ भूल जाएगा। इसलिए आप पहले क्वेश्चन को देखिए, समझिए और फिर रोक करके वीडियो पॉज करके बनाइए एक बार, और उसके बाद फिर जो हम सॉल्व करेंगे उसको आपको देखना है कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं, बनाते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार है 147 जो भी दिया है आपको यहाँ पर, ये 147 माइनस 77 कर लीजिए। ठीक है, 147 में 77 को कटा लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप 252 में 147 को कटा लीजिए।
ठीक है, 147 माइनस 77, 257 माइनस 147, और एक तीसरा जो करेंगे 252 माइनस 77। मतलब इस तरह के क्वेश्चन में एक दूसरे से घटा लेना है। 147 जो बड़ी संख्या है 77, फिर 252 माइनस 147, और फिर एक बार 252 माइनस 77। ठीक है, अब इस तरह क्वेश्चन में घटा करके फिर देखेंगे। घटाइए, इसमें कितना आता है, 7 से 7, ये हुआ 4, 14, 7, 70 होगा, कॉमा ये क्या होगा 252, ये घटाइए, तो अगर 152 है तो 100 आएगा, तो 5 कम है मतलब 105, और ये क्या होगा 252 माइनस 77, तो इसमें 12 से 7, 5 कर दीजिए, और ये 7 हो जाएगा, 4 है, 14, 7, 17, और क्या होगा यहाँ पर 1, यानी ये संख्या आई। इसको जब हम घटा लिए तो क्या संख्या आई 70, 105 और 175। अब इसका जो है हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, इसका जो है हम HCF निकाल लेंगे, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या जहां कहे वहां हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लागू होता है, ये ध्यान दीजिए ऑलवेज। तो इसका हम क्या करेंगे HCF निकालेंगे। समझ में आई? मैंने क्या किया यहाँ पर, पहले क्या करना है, जो भी अगर प्रत्येक दशा में बोल रहा है समान शेष बचे तो सबको एक दूसरे से घटा लेना है। घटाने के बाद जो है जो भी आएगा आपका यहाँ रिजल्ट, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लेंगे, और इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आप देखेंगे जब इसका HCF निकालेंगे, HCF निकाल कहीं भी देख लीजिए, अगर 70, 105 निकालेंगे तो आपका क्या है HCF आएगा, देख लीजिए 35, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब निकालेंगे आप, इन सभी को काटने वाला जो संख्या होगा वो 35 होगा। कौन सा संख्या होगा 35, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 35 होगा। तो इसलिए इसका HCF जो होगा, HCF ऑफ ये भी लिख सकते हैं 70, 105, 175 का 35, और यही होगा आंसर। ठीक है, तो आप लोग एक बार नोट कर लीजिए इसको, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, फिर इसे हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मिटाते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो हम लेकर के आएंगे वो थोड़ा, अब तो 2 क्वेश्चन इस पर बनवा दिए, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन हम लेकर के जो है नहीं आएंगे। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन वो क्या होगा, तीसरा नंबर, वैसी कितनी संख्या युग्म संभव है, वैसी कितनी संख्या युग्म, ठीक है, वैसी कितनी संख्या युग्म संभव है, वैसी कितनी संख्या युग्म संभव है जिसका मसा 16 हो, यहाँ पर जिसका मसा माने महत्तम समापवर्तक, जिसका मसा 16 हो, जिसका मसा 16 हो तथा गुणनफल 71, 68 हो, तथा गुणनफल 71, 68 हो। ये क्वेश्चन है, वैसी कितनी संख्या है, ये संख्या युग्म संभव है जिसका मसा 16 हो तथा गुणनफल 71, 68 हो। ये कितनी संख्याएं हैं, इसको बनाइए। आप पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, ऑलवेज हम बोल रहे हैं, और इसके बाद क्वेश्चन को बनाइए, अगर जानते भी हैं तो बनाइए एक बार, और तब फिर मेरा बनाया हुआ देखिए वीडियो, तो आपको अच्छे से फिर समझ में आएगा। गलती भी हुआ रहेगा आपका क्वेश्चन, तो एक बार अगर आप खुद से प्रयास किए हुए हैं तो वो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लेके चलेंगे प्रश्न से, ऑलवेज प्रश्न से लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए, हम मान लिए
यहाँ गुणनफल कर रहा है दोनों का, 16A और 16B। मान सकते हैं 16 है क्योंकि गुणनफल है, जो जिसका मतलब 16 हो तथा गुणनफल 71 68 हो, यही है ना। तो हम क्या करेंगे, A और B दो मान लेंगे, गुणनफल 71 68 है तो A और B दो मान लेंगे फैक्टर। तो यहाँ प्रश्न से हम लिख सकते हैं कि 16A इंटू 16B लिख सकते हैं, 16A इंटू 16B लिख सकते हैं ना। कोई डाउट? कोई डाउट हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अब 16A 16B को हम ये भी लिख सकते हैं 256AB, ऐसा भी लिख सकते हैं। 256 कैसे लिख सकते हैं, 16 का स्क्वायर। हमने आपको स्क्वायर बताया है कि आपको 1 से 30 तक का स्क्वायर क्लियर आना चाहिए। देखिए अगर क्लियर स्क्वायर अगर 1 से 30 तक भी नहीं जानेंगे तो फिर मुश्किल है कंपटीशन एग्जाम में। अब यहाँ 16 से 16 करना है, अगर आप सोचने लगी कि 16 का स्क्वायर क्या है, या 16 दहाम में 160, 16 छके 96, फिर 160 और 100, 260 4 कम है 256, अगर इस तरह से लगे करने तो फिर तो कंपटीशन है। कोई हम ऐसा नॉर्मल एग्जाम नहीं दे रहे हैं, वहाँ हमें इतना तो आना है, करना ही पड़ेगा, आना भी चाहिए। और यहाँ पर अब ए बी बराबर क्या लिखेंगे, तो आप या तो देखिए 256 हम लिख दिए वैसे भी चलेगा, ठीक है। नहीं तो सिंपल घटाने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 71 68 बटे 16 कॉमन फैक्टर अगर ले लेते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ 16 ही हम कॉमन फैक्टर ही ले लेते हैं, 16 ए बी कर देते अंदर, वो भी हो जाएगा। तो यहाँ 16 गुणे 16 कर देंगे वही सेम चीज को ऐसे करके, क्योंकि थोड़ा कटाने में आसान रहेगा। तो 16 चौका 64, ठीक है। और कितना बचा 7 6, फिर 16 चौके 64, और कितना बचा 76 से 64 कटा 12, और यहाँ 8 है 128, 16 8 है 128, और फिर इस 16 से कटा दिए, कितना हो जाएगा 16 गुना के 32 और 12 8 16 28, माने ए बी बराबर 28 होगा। ए बी बराबर क्या होगा 28 होगा। अब इसमें क्या कह रहा है कि वैसी कितनी संख्या युग्म संभव है जिसका मसा 16 आना चाहिए और गुणनफल 71 68 आना चाहिए, ये ध्यान देना है। तो इसका अब ए बी का हम क्या करेंगे, जो ए बी 28 है, ठीक है, क्या है ए बी 28। अब इसी का हम युग्म बनाएंगे, युग्म का मतलब गुणनखंड टाइप से, उसी को हम पेयर बोलते हैं, जोड़ा बनाएंगे 28 का। तो 28 का क्या क्या जोड़ा बन सकता है, तभी ना संख्या युग्म होगा। युग्म मतलब होता है हिंदी में, इंग्लिश में बोलेंगे इसको पेयर, कि मतलब वैसे कितनी नंबर हैं जिनका पेयर संभव है, जोड़ा संभव है युग्म, जिसका मसा 16 तथा गुणनफल 71 68। तो अब 28 का जो है वो क्या लिख सकते हैं, इसको हम बताइए 1,28, ये तो लिख सकते हैं, लिख सकता है ना 28 को। ए बी को क्या लिख सकते हैं 1 गुणे 28, आराम से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर हम इसको ए बी लिख सकते हैं 2,14, मतलब कॉमा का मतलब कि ए बी ही लिख रहे हैं कि गुणनखंड जो है इसका गुणा करने पर 28 आ जाए, तो क्या होगा 2 और 14 गुना 28। और एक चीज और लिख सकते हैं, सोचिए कुछ 28 को और कुछ लिख सकते हैं, 14 गुणे 2 वो लिख चुके हैं। अब क्या कर सकते हैं 7 इसको लिख सकते हैं, इसको 4, यानी 4 गुणे 7, वो भी 28 को लिख सकते हैं, है ना। 1 28 2 14 4 7, और कुछ संभव है 28 का जो लिख सकते हैं, देख लीजिए कि दो पेयर आ जाए, गुणा करने पर 28 आ जाए, 6 चौके 24 नहीं, 8 और 3 के 24 नहीं, 8 चौके 32 नहीं, मतलब 28 का यही 3 युग्म है जो कि लिखा जा सकता है। लेकिन एक चीज और जान लीजिए, इस तरह का अगर सवाल हो तो वो नोट कर लीजिए आप अच्छे से। अगर इस तरह का सवाल है तो आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है, कि अगर जहां युग्म के बारे में पूछ रहा है कि वैसे कितनी संख्या संभव है, युग्म में पेयर संभव है जिसका इस तरह का, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम सिर्फ उसी को लेंगे जिसके गुणनखंड में जो है क्या है, जिसके गुणनखंड में उसका HCF 1 हो, HCF 1 हो, क्या हो HCF उसका 1 आए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आए। तो यहाँ क्या है 1 28 है, यहाँ 2 14 है, ठीक है, यहाँ 4 7 है, तो यहाँ HCF क्या होगा, HCF
ऑफ, फिर से हम लिखते हैं 128, 214 और 47। इसका HCF क्या होगा? इन दोनों में HCF 1 आएगा और इसमें क्या HCF आएगा? 2 आएगा, 1 नहीं आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 आएगा। तो ये नोट करना है कि जिसका HCF 1 आएगा, ये नोट कर लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन में परीक्षाओं में आएगा तो जिसका HCF 1 आएगा वही सिर्फ पेयर माना जाएगा, वही सिर्फ पेयर, युग्म, जो हिंदी में युग्म बोलते हैं, पेयर माना जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन नहीं फिर गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं हम 3 पेयर ले लेंगे, अगर एक के अलावे कोई भी HCF आए 2, 3, 4, 5 तो वो जो है युग्म नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा? युग्म नहीं माना जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा पेयर आया? एक पेयर आया और 2 पेयर आया जिसका HCF 1 है। तो इसका कितना संख्या युग्म संभव है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 2। समझ में आ गया क्वेश्चन? वैसे कितनी संख्या युग्म संभव है जिसका मसा इतना और गुणनफल इतना हो, तो उसका आंसर 2 होगा। और बाकी हम समझा दिए हैं कि, और नोट में भी लिखा दिए हैं कि जब भी परीक्षा में आएगा इस तरह के पूछे तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसमें देखना है। जितना भी आएगा कॉमन फैक्टर यहाँ पर उसमें HCF 1 आना चाहिए, उससे ज्यादा जिसका HCF आएगा 2, 3, 4, 5 कुछ, वो पेयर नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। फिर इसी पर एक और क्वेश्चन हम बनवा देते हैं ताकि आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ले लीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन में यही सब चीजें ध्यान रखनी है आपको ऑलवेज, ठीक है, कि हम निकाल देंगे और पता चलेगा कि हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखा ही नहीं, और निकाल दिया 3 पेयर और 3 आंसर लिख दिए, तो हो गया गलत, सारा मेहनत बेकार। परीक्षा में तो यही है ना कि भाई हमको जो भी करना है उसमें हमको ये आना चाहिए। वैसे कितनी संख्या युग्म संभव है, वही सवाल है उसी तरह का। वैसी कितनी संख्या युग्म, ठीक है, युग्म मतलब पेयर, जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा। वैसे कितनी संख्या युग्म संभव है, संभव है जिसका मसद 33 एवं तथा योगफल 528, जिसका मसद 33 एवं योगफल 528 हो। अब बताइए, उसमें हम गुणनफल दिए थे, इसमें योगफल दिए हैं। अब आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है। उसमें क्या दिए थे? हम गुणनफल दिए थे और इसमें हमने क्या दिया? योगफल दिया। तो अब इसको हम सेम चीज मानेंगे, ए और बी मान लेंगे, 2 संख्या है ए और बी, क्योंकि हमको ये निकालना है क्या? पेयर युक्त, ए और बी ही मानेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे? प्रश्न से जो है, प्रश्न से 33A प्लस क्या करेंगे? वहां गुणा किए थे क्योंकि गुणनफल था, यहाँ क्या है? योगफल है, तो प्लस लिखेंगे, ठीक है। ये ध्यान देना है, योगफल गुणनफल ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है ऑलवेज, ठीक है। नहीं ऐसे ही बस पढ़े नहीं आए कि योगफल है गुणनफल है कुछ भी लिख दिए परीक्षा में। और जहां एक बार कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है, अगर एक बार गलती हो गई तो फिर माथा खराब, फिर आपको जो है आता हुआ क्वेश्चन भी छूट जाएगा, क्योंकि टाइम लिमिट होती है ना, दिक्कत वही है। तो इसलिए आपको जो है जो भी क्वेश्चन बनाइए देख के बनाइए वहां क्या लिखा है, तो आसान होता है। हम बताएंगे उसका भी टेक्निक आपको, अभी आगे के पढ़ाई में बहुत सारी चीजें बताएंगे, कैसे एग्जाम देना है, एग्जाम में किस तरह से पेपर को देना चाहिए, जो हमारा अनुभव है आपको बताएंगे और निश्चित रूप से उसका लाभ आपको मिलेगा। तो 33A प्लस 33B बराबर ये हो जाएगा 528, यही है ना, योगफल
2800, 528 हो। तो 33A प्लस 33B बराबर 528 ये होगा। अब इसमें क्या करेंगे, 33 कॉमन ले लेंगे तो A प्लस B बच जाएगा अंदर में और यहाँ हो जाएगा 528। तो A प्लस B बराबर क्या होगा, 528 बटे 16 33, 33 ठीक है, 528 बटे 33। अब इसको हम घटाएंगे, 33 से एक बार में कटेगा तो कितना बचेगा, 33 और 20 53 19 और यहाँ 8 है 198। तो 33 198 और बगे 33 कितना होगा, 30 छके 180 और 3 छके 18 यानी 6। थोड़ा फास्ट गुणा भागा आना चाहिए, वो होना ही होना है तभी जाके संभव है। तो 16 आपका ये आ गया, क्या आ गया 16 A और प्लस B जो आप दोनों कॉमन फैक्टर लिए हैं उसका योगफल आ गया, ठीक है ना। तो योगफल है 16 हो गया। अब है कि इसमें से आपको क्या निकालना है, इसमें से पेयर युग्म निकालना है। ये क्वेश्चन क्या है, पेयर युग्म, मतलब पेयर यानी युग्म, इसको हम इंग्लिश में पेयर लिख दिए, जोड़ा, ठीक है। तो 16 का क्या होगा, अब उसी तरह से जैसे हमने पिछला में निकाला था 28, तो 28 का क्या था पेयर, 1 था 28 था, ठीक है। फिर था 2 14, फिर क्या था 4 और 7। इस तरह से इसमें क्या होगा 1 16 पहला हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा बताइए, दूसरा इसमें आ सकता है 2 16, ठीक है। फिर क्या आ सकता है, फिर आ सकता है आपका 4 16 आ सकता है, देख लीजिए 2 16 4 16 बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। अब हमको उस तरह से भी आप, लेकिन देखिए ये गलत हो रहा है, हम योगफल पर लेके चलेंगे ना कि गुणनफल पर ही लेके हम चलेंगे, नहीं 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 सॉरी, ये गुणनफल पर नहीं लेके चलना है, यहाँ से ठीक है ये ठीक नहीं है, क्योंकि हम हमारे माइंड में गुणनफल चला गया। गुणनफल में गुणा करेंगे ना, यहाँ जोड़ आना चाहिए 16। यहाँ क्या था 28, 1 गुणे 28, 2 गुणे 14, 4 गुणे 7, ठीक है। इस तरह से यहाँ योगफल आना चाहिए, ठीक है। यही मैं बोला, यही मिस्टेक हो जाता है। देखिए अभी बताने में मेरा मिस्टेक हो गया, क्योंकि मैं इसको आपको बताया अभी जस्ट, और उसी बेसिस पे मैं इसको तोड़ने लगा, लेकिन वैसे नहीं होगा। ये योगफल है, योगफल है मीन 16 को ऐसे तोड़ना है कि उसका जोड़ जो है 16 हो। तो इसको क्या करेंगे 1 15, माने 1 प्लस 15 लिखेंगे ना, 2 14 होगा, 3 13 क्या होगा, 4 12, 5 11, 6 10, ठीक है, 7 9, 8 8, बस यही हो सकता है। इससे ज्यादा तो मेरे को नहीं लगता है होगा, क्योंकि 8 और फिर अगर हम आगे जाते पढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, आगे बढ़ेंगे तो यही चीज आएगा, फिर 9 7 जो कि 7 9 ले चुके हैं, और आगे बढ़ेंगे तो 10 6। तो मतलब कितना फैक्टर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयर हो गया, 8 पेयर। बट एक चीज हम आपको क्या नोट कराए थे, याद करिए, पिछला क्वेश्चन में क्या नोट कराए थे, ये चीज नोट कराए थे कि देखिए जितना भी पेयर आ जाए योगफल या गुणनफल में, उसमें ये आपको ध्यान देना है कि इन पेयर में इसका HCF जो है 1 होना चाहिए। HCF क्या होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। अगर 1 से ज्यादा हुआ, अगर 1 से ज्यादा हुआ यानी 2 3 4 6 कुछ भी आता है, तो वो जो है पेयर नहीं माना जाएगा। तो ये अलवे ध्यान में रखिएगा, वो पेयर नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये नोट करके रख लीजिए कॉपी में अच्छे से, नहीं तो परीक्षा में यही गलती होगा, जैसे योगफल और गुणनफल में यहाँ नहीं ध्यान दिए, जैसे अभी हम से हुआ। तो ये चीज बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए कि आपका HCF कितना आएगा, 1 15 में HCF 1 आएगा, 2 14 में 2 आएगा, 3 13 में 1 आएगा, 4 12 में HCF 4 आ जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में, 5 11 में 1 आएगा, 6 10 में 2 आ जाएगा, 7 9 में 1 आएगा, 8 8 में ये भी ज्यादा आएगा, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे तो 8 आ जाएगा, है ना। तो आपका कितना पेयर बनेगा ये ध्यान दीजिए, एक पेयर यहाँ बना, एक पेयर यहाँ बना, एक HCF कितने में आया, 1 में 2 में 3 में 4 में, 4 ऐसे पेयर हुए जिनका HCF 1 है, बाकी का HCF 1 से ज्यादा है।
तो हम सिर्फ उसी को लेंगे जिसका पेएसीएफ 1 हो। तो कितना आंसर होगा क्लियर? 4 ऐसे पेयर संभव है, वैसे संख्या संभव है जिसका मसद 33 में 528 होगा। ऐसे 4 पेयर संभव है। ठीक है, कोई डाउट? तो ये बहुत ध्यान देना है, परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और यहीं पर हम गलती कर जाते हैं, फल गुणनखंड या पेयर एचसीएफ नहीं ध्यान देते हैं। तो ये बहुत ही ध्यान देना है, बहुत ध्यान से इसको। तो देखने में बहुत आसान लगता होगा, ये लगेगा कि अरे ये तो आसानी से बन जाएगा, लेकिन यही सब चीजें गलती हो जाती हैं परीक्षाओं में जब हम ध्यान नहीं देते हैं तो। ठीक है, तो इसका बहुत ध्यान देना है। और मैं एक लास्ट क्वेश्चन आज आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन आप जो है बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज ये 4th क्लास है, 4th क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, आपके लिए लेकर आ रहा हूं अंतिम क्वेश्चन आज का। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 18, 24, 30 और 42, जिसे 18, 24, 30 और क्या है 42 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में, मतलब किसी भी स्थिति में प्रत्येक दशा में क्या है 1 शेष बचता हो, 1 रिमेनिंग जो है 1 शेष बचता हो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 18, 24, 30 और 42 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचता हो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है। इस तरह के क्वेश्चन में बस आपको ये निकाल देना है एलसीएम ऑलवेज निकालिए। जब छोटी से छोटी संख्या की बोल रहा हो तो एलसीएम निकालिए, और बड़ी संख्या बोल रहा हो तो एचसीएफ निकालिए। इसका एलसीएम आप निकालिए, एलसीएम निकालिएगा तो ये 2 9 18, 12, 15 दूना 30 और ये क्या आएगा 21 दूना 42। फिर कितने से कटेगा 3 से, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15 और 3 7 21। अब किसी से कटेगा ये नहीं। अब निकाल लीजिए 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 7, कितना हो गया 7 5 35 चौके 140 दिया 420 दिया 1260 गुना के 2520। इस तरह से फास्ट आपका गुणा होना चाहिए। फास्ट गुणा 7 5 35 चौके 140 दिया 420, 140 दिया 420 यानी 14 दिया 42 करेंगे 420 दिया 1260 गुना के 2520। और क्या कह रहा है प्रत्येक दशा में 1 शेष बचता हो तो इसमें 1 हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2521। तो वह छोटी से छोटी संख्या, यही आंसर होगा, वह छोटी से छोटी संख्या 2521 होगा जिससे कि इन सभी संख्याओं से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचेगा। ठीक है, तो इसी तरह का क्वेश्चन आपको फिर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आगे दूसरा भी क्वेश्चन बनाएंगे और इस तरह का भी एक क्वेश्चन फिर आपको देंगे। बाकी आप जो है इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, वीडियो को एक बार जरूर देखिए। अब आपको लास्ट हम समझा रहे हैं कि जब भी वीडियो आप देख रहे हैं, जो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, उसके बाद आप वीडियो को पॉज कीजिए अगर कुछ जानते हैं तो, और उसको पहले अपने से बनाइए। उसके बाद अगर वो देखिए फिर की वीडियो की सही बना है कि नहीं बना है तो फिर एक बार देख करके वीडियो फिर बनाइए, तभी जा करके आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए हमारा इतना ही क्लास रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपको नंबर सिस्टम का 5वां क्लास लेके आएंगे, तो बहुत सारी चीजें बताएंगे। तब तक के लिए आपको भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं।